श्रावस्ती गहरे ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाला एक शहर जो उत्तर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में बसा हुआ है। यह प्राचीन शहर, जिसे पाली में सावथी के नाम से भी जाना जाता है, भगवान बुद्ध के जीवन और बौद्ध धर्म के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण दुनिया भर में बौद्धों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। एक ऐसे स्थल के रूप में जहाँ बुद्ध के जीवन में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, श्रावस्ती एक असाध्य तीर्थ स्थल और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जड़ी बूटी का प्रतीक है। तो आइए चलते हैं श्रावस्ती। श्रावस्ती भगवान बुद्ध के समय में प्राचीन भारत के 6 प्रमुख शहरों में से एक था, जो 6वीं सदी से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक फैला था। यह कोसल राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था, एक ऐसा क्षेत्र जो अपनी समृद्धि और भव्यता के लिए जाना जाता है। इसका ऐतिहासिक महत्व एक प्रमुख शहर के रूप में इसकी स्थिति से परे है। श्रावस्ती शहर में जाने से पहले ही आपको मिलेगा ओराझार स्तूप। यह ऊंचे टाइल के ऊपर स्थित है और यह स्तूप बुद्ध के जीवन के काफी करीब है। बहुत कम लोगों को शायद पता होगा कि ट्विन मिरेकल ऑफ बुद्धा जिसे कहा जाता है, जहाँ पर बुद्ध ने अपने चमत्कार दिखाए थे और जिसे देखकर बड़े बड़े विद्वानों के होश उड़ गए, जिसे देखकर एक बार में ही 90,000 लोगों ने बुद्ध को अपना गुरु मान लिया था, ये ओराझार वही जगह है। ओराझार स्तूप की साइट में एक प्राचीन स्तूप के अवशेष हैं, जो एक गुंबद के आकार की संरचना है। और दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं अभी श्रावस्ती। श्रावस्ती में हम लोग हैं ओराझार स्तूप पे। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं ओराझार स्तूप। इस स्तूप का भी स्ट्रक्चर बिल्कुल सारे स्तूप जैसे हैं, जो सारे स्तूप बौद्ध मठ जो होते हैं उन्हीं के जैसा है। ये चारों तरफ इनके जो कमरे होते हैं और बीच में एक बड़ा सा जो वहाँ पर होता है वो है बड़ा सा स्तूप, और उसके चारों तरफ इस तरह से ध्यान करने के लिए कमरे जो बने होते थे ये बने हुए हैं। इसके आगे जाने पर आपको मिलेगा एक बौद्ध मंदिर, जो कि कोरिया कंट्री द्वारा बनवाया गया है। इसमें एक प्राइमरी स्कूल और इसके अंदर में एक बुद्ध की प्रतिमा भी है। अंदर का वातावरण बिल्कुल शांत और सुकून से भरा हुआ है। इसके ठीक बगल में विश्व शांति घंटा है, हमारा बैड लक, जो कि उस समय बंद था। सहेत और महेत दोनों अलग अलग जगह हैं। सहेत श्रावस्ती के प्राचीन नगर एक खंड है, जिसमें जेतवन मोनास्ट्री के खंड है। यहाँ पर बुद्ध का जेतवन मोनास्ट्री था, जिसे अनाथपिंडिक नामक एक धनी व्यापारी द्वारा बनवाया गया था। महेत श्रावस्ती के प्राचीन नगर के बाहरी खंड का नाम है, जो प्राचीन कोशल राज्य के किलों, गेटों और बाजारों के साथ था। यहाँ पर श्रावस्ती के प्राचीन नगर के रूप की जीवन शैली और सभ्यता के निशान देखे जा सकते हैं। जेतवन के अंदर जाने के लिए आपको टिकट भी लेना पड़ेगा। जेतवन, जिसे जेतवन विहार भी कहा जाता है, प्राचीन भारत में एक धनी व्यापारी नामक अनाथपिंडिक द्वारा स्थापित किया गया था। अनाथपिंडिक, जिसका अर्थ है अनाथों का पालक। ये सिर्फ एक सफल व्यापारी ही नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म के एक भक्त भी थे। गौतम बुद्ध के उपदेशों के प्रति अपने समर्पण और भक्ति का उन्होंने बौद्ध के लिए और उनके शिष्यों के लिए एक आश्रय स्थल बनवाया, जिसका नाम है जेतवन। जेतवन बनने की कहानी भी काफ़ी रोचक है। अनाथपिंडिक एक ऐसी जगह की तलाश में थे जो अनुयायियों के लिए सुलभ और शांति से एकांत दोनों हो। वह कौशल के राजा पसेनादि के बेटे राजकुमार जेता से संबंधित एक पार्क में आए। अनाथपिंडिक ने राजकुमार से पार्क खरीदने की पेशकश की, लेकिन राजकुमार ने इनकार कर दिया। जब अनाथपिंडिक ने जोर दिया तो राजकुमार ने मजाक करते हुए कहा कि अगर वह इसे सोने के सिक्कों से ढक देता है
तो वह उसे पार्क बेच देगा, जिसके लिए अनाथपिंडिक सहमत हो गए और उन्होंने पूरे विहार को सिक्कों से ढक दिया। आनंद बोधि ट्री बुद्धिज़्म के 3 महान ट्री में से एक। यहाँ पर आपको बहुत से बौद्ध अनुयायी ध्यान लगाते हुए दिख जाएंगे। हम लोग अभी पहुंच गए हैं मुल्लगंध कुटी। बुद्ध की कुटिया, जहाँ उन्होंने 25 वर्षावास बिताए और कई सारे बौद्ध उपदेश दिए। मैदान में एक बड़ा सा तालाब प्रतीत होता है, जिसे जेतवन पोखरानी कहा जाने लगा। यहाँ बुद्ध अक्सर स्नान करते थे। फैक्सियन द्वारा दिए गए एक विवरण के अनुसार विहार मूल रूप से 7 खंडों में था और सभी प्रकार के प्रसाद, कढ़ाई वाले बैनर, कैनोपी आदि से भरा हुआ था और शाम से सुबह तक जलाए गए दीपक के प्रकाश से जगमग रहता था। मैदान स्वयं पेड़ों से मोटे रूप से ढके हुए थे, जिससे एक जंगली उपवन का रूप दिया गया था। मठ के बाहरी इलाके में एक आम उपवन था। अगर आप इस जगह को देखेंगे तो पाएंगे कि यह विहार कितना विशाल रहा होगा। किसी बड़े विहार जैसा बनावट है इसका। बड़े आंगन के बीच में ऊंचा चबूतरा और चारों तरफ छोटे छोटे कमरे, एक बड़ा सा दरवाजा। ये था बुद्ध का जेतवन विहार। डाकू अंगुली माल गुफा। वह लोगों को लूटता था और जान से भी मार देता था। लोगों को डराने के लिए वह जिसे भी मारता उसकी एक उंगली काट लेता और उन उंगलियों की माला बनाकर पहनता, इसलिए उसका नाम अंगुली माल पड़ा। एक दिन गौतम बुद्ध उस गांव में आए। गांव के लोग उनकी आवभगत करने लगे। गौतम बुद्ध ने देखा कि गांव के लोगों में किसी बात को लेकर दहशत फैली है। तब गौतम बुद्ध ने गांव वालों से इसका कारण पूछा। ये सुनते ही गांव वालों ने अंगुली माल के आतंक का पूरा किस्सा उन्हें सुनाया। अगले ही दिन गौतम बुद्ध जंगल की तरफ निकल गए। गाँव वालों ने उन्हें बहुत रोका पर वो नहीं माने। बुद्ध को आते देख अंगुली माल हाथों में तलवार लेकर खड़ा हो गया, पर बुद्ध उसकी गुफा के सामने से निकल गए। उन्होंने पलटकर भी नहीं देखा। अंगुली माल उनके पीछे दौड़ा, पर दिव्य प्रभाव के कारण वह कुछ नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर बुद्ध और अंगुली माल की पहली मुलाकात हुई। बुद्ध ने उसे अहिंसा का ज्ञान दिया और आगे चलकर यही अंगुली माल अहिंसा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी के ठीक बगल में स्थित है अनाथपिंडिका का स्तूप, जिसे कच्ची कुटी भी कहा जाता है। दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अंगुली माल गुफा। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं अंगुली माल गुफा, जहां पर ये वही गुफा है जहां पर अंगुली माल रहता था। और इसे कच्ची कुटी और एक इसके बगल में पक्की कुटी, ये 2 तरह की कुटी है। ये मेरे ठीक सामने ये देख रहे होंगे, ये कच्ची कुटी, और वो जो है वो एक पक्की कुटी। ये इस तरह से था। ये दोनों जो थे जगह, जहाँ पर वो जगह है वो अंगुली माल वहाँ पर रहता था और वहाँ पर गुफा जो है वो है। अनाथपिंडिका बचपन का नाम सुदत्त एक अमीर व्यापारी और परोपकारी थे। माना जाता है कि गौतम बुद्ध के समय में साउथी में सबसे धनी व्यापारी थे। उन्हें बुद्ध का मुख्य पुरुष संरक्षक माना जाता है। अनाथपिंडिका ने साउथी में जेतवन मठ की स्थापना की, जिसे ऐतिहासिक बुद्ध के समय में 2 सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक माना जाता है। दूसरा
मिगार मातु प्रसादा है। मेरे पीछे जो स्तूप देख रहे हैं ये सब इस एरिया का सबसे ऊंचा सबसे बड़ा स्तूप है। श्रावस्ती को तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ का जन्म स्थान माना जाता है। संभवनाथ ने भी सहेतुक वन नामक पास के जंगल से दीक्षा ली और मोक्ष प्राप्त करने से पहले 14 साल बिताए। अभी हम लोग हैं जैन मंदिर पर। जो श्रावस्ती जो जगह है ये बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू और जैन सभ्यता के लिए भी काफ़ी मशहूर है। यहाँ पर जैन संप्रदाय के भी मंदिर हैं, उनका भी रिलेशन है जैन संप्रदाय से भी। यह मंदिर संभवनाथ को उनके जन्म स्थान के उपलक्ष्य में समर्पित है। ईरानी शैली के गुंबद को मंदिर मध्ययुगीन काल में जोड़ा गया था। खुदाई के दौरान 3 जैन मंदिरों के अवशेष मिले थे। मंदिर के निचले हिस्से से 10वीं से 11वीं शताब्दी ईस्वी की कई जैन मूर्तियों की खोज की गई। ऐसा माना जाता है कि सभी 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां यहाँ मौजूद थीं। और ये हम लोग जैन मंदिर के अंदर का प्रांगण, ये स्ट्रक्चर काफ़ी पुराना है और यहाँ पर जो है ये पूजा करने का स्थान है। और ये स्ट्रक्चर एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जो पूरा गुंबद था ये पूरा ऊपर से ऐसा रहा होगा। ये जो पूरा गुंबद है ये पूरा ऊपर से ऐसे रहा होगा, लेकिन ऊपर का जो एरिया है वो आधा टूट गया है। इसको सपोर्ट के लिए ये सब लोहे के लगाए गए हैं ताकि ये जो आधा बचा है ये भी टूट कर न गिर जाए। तो ये था श्रावस्ती शहर से हम लोगों की एक मुलाकात।